नमस्कार दोस्तों, आज दूसरा क्लास आपका है। जो कल आपने पढ़ा था वर्णमाला, और वर्णमाला में आपने पढ़ा था स्वर। स्वर के कुछ पार्ट्स आपके रह गए थे, उसको देखते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 4। कितनी है? 4। अब आप समझेंगे मूल स्वर क्या होते हैं। तो मूल स्वरों की संख्या आपने बताया 4 होती है, जिसको आप ना लघु स्वर कहते हो। क्या कहते हो? लघु स्वर कहते हो। अब वही है आपके लघु स्वर, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और आपके री। यही 4 हैं जो आपके मूल स्वर कहलाते हैं। यही आपके हैं जो 4 मूल स्वर कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा। अगर बाबू आपसे पूछ लिया जाए कि आगत स्वर किसे कहते हैं, आगत स्वर किसे कहते हैं, तो आप आगत स्वर को किसे कहोगे? तो आपका आगत स्वर है आ। क्या है? ये वाला आपको देना। आगत स्वरों की संख्या कितनी? 1 है। और आगत स्वर कौन से हैं तो आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आता है अग्र स्वर और मध्य स्वर आता है। तो हमने कहा मध्य स्वर क्या है? मध्य स्वर क्या है? तो मध्य स्वर आपका है छोटा आ। मध्य स्वर क्या है? छोटा आ। और अग्र स्वर आपके क्या हैं? अग्र स्वर। तो अग्र स्वर आपके हैं छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए। क्या हैं? छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई। ये आपके क्या हैं? मध्य स्वर है। ध्यान दीजिए, हमने कहा लघु स्वर जिसको हम मूल स्वर कहते हैं, या उन्हीं को मूल स्वरों की संख्या से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ई, ये हमारे हैं क्या हैं? आगत स्वर, सॉरी मूल स्वर या लघु स्वर कहते हैं। आगत स्वर आपका है बड़ा आ, ठीक है, और अर्धचंद बिंदु। और मध्य स्वर आपको कहते हैं अग्र स्वर छोटी, बड़ी, ए और ऐ। ध्यान रखिएगा, पूछा गया है कि मूल स्वर या लघु स्वर तो बहुत कम पूछा गया है, लेकिन मूल स्वरों की संख्या आपसे जरूर पूछा गया है। तो थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है। तो आप कहेंगे 4, जिसको हम लघु स्वर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लघु स्वर के नाम से जानते हैं। चलिए, ये आपको मिल गया। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? आज हम बात करते हैं वर्णमाला की। किसकी बात करते हैं? वर्णमाला में आप पढ़ेंगे, स्वर को पढ़ लिया, स्वर को मैंने पढ़ लिया। अब क्या पढ़ना है? व्यंजन। व्यंजन। तो थोड़ा ध्यान दें कि व्यंजन को मेरे को पढ़ना है। तो व्यंजन हेडिंग डाल देते हैं, व्यंजन वर्ण। ये हमारे हैं व्यंजन वर्ण है। क्या है बाबू? व्यंजन वर्ण है। अब व्यंजन वर्ण की जब बात किया जाए तो व्यंजन वर्ण कुछ बातें ध्यान रखना, जो अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो व्यंजन वर्ण में क्या होता है, क्या क्या बातें आती हैं, और व्यंजन का और आगे प्रयोग किन किन टॉपिकों में होने वाला है। अगर हम व्यंजन वर्ण पढ़ लेते हैं अच्छे से तो हमें क्या दिखाई देता है कि हम जब संधि पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हमें इनका काम लगता है, इनकी जरूरत पड़ती है। तो आप थोड़ी सी बात देखें कि कह दिया जाए व्यंजन का शुद्ध रूप क्या होता है। कह रहा है व्यंजन का शुद्ध रूप। ध्यान दीजिएगा, मार्कर चल नहीं रहा है। हमने कहा व्यंजन का शुद्ध रूप क्या होता है। व्यंजन का शुद्ध रूप क्या होता है? क्या होता है? तो आप बताएंगे व्यंजन का शुद्ध रूप होता है हलंत रूप। क्या होता है बाबू? हलंत रूप होता है। हलंत रूप, जिसको आप हलंत कहते हो। चिन्ह भी बना दिया मैंने। तो व्यंजन का शुद्ध रूप क्या होता है? हलंत रूप। कोई भी व्यंजन वर्ण आप पढ़ते हो तो व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए
का प्रयोग होता है उसमें स्वर कौन सा आता है? आ। अर्थात हम कह दें कि व्यंजन में स्वर छिपा होता है, व्यंजन में स्वर छिपा होता है। क्योंकि जैसे आपको लिखना है का, तो का लिखोगे आप तो लिखोगे का हलंत और इसमें क्या निकलेगा? आ। ये का शुद्ध रूप हो गया। इसी तरह से आपको लिखना है राम, राम का पूछ लिया जाए, किसी के नाम को लिया जाए कि विस्तारित रूप क्या होता है, विस्तारित रूप क्या होता है। राम का विस्तारित रूप आपको देखना है तो आपके ऑप्शन में या आज से आ जाए, जैसे आपने कहा रा हलंत लगाया प्लस आ और बड़ा लगाया, जो मात्रा होगी वो मात्रा लगेगा, बड़ा प्लस माँ हलंत प्लस आ। तो ये बाबू ये हमारे राम का जो है ना वो विस्तारित रूप आ गया। क्या गया? राम का विस्तारित रूप आ गया। अर्थात आपके क्वेश्चन में ऐसे बनकर आ जाए और कहा जाए कि इस शब्द का विस्तारित रूप का संक्षिप्त रूप क्या होगा, तो आप बताओगे। कोई भी आपके पास आ जाए, जैसे मेरा ही नाम ले लीजिए, राजेश है। क्या है बाबू? राजेश। हमने राजेश सर की बात किया, राजेश रावत की बात किया, तो राजेश हैं तो इसमें आप लिखोगे रा प्लस बड़ा आ प्लस जा प्लस ए आ प्लस ए की मात्रा प्लस सा प्लस आ। ये आपका होगा, ये आपका होगा विस्तारित रूप। चलिए हम थोड़ा ध्यान देते हैं। तो ये हमें समझ आया कुछ फैक्ट जो हमारे किसके हैं, जो हमारे फैक्ट किसके हैं? व्यंजन के। अब देखिए आगे की व्यंजन की बात करते हैं। तो इसमें व्यंजन वर्ण पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं का, खा, गा, घा और अंगा पढ़ते हैं। फिर पढ़ते हैं चा, छा, जा, चा, छा, जा, झा और क्या पढ़ते हैं? या। फिर पढ़ते हैं टा, ठा, डा, ढा और अणा। फिर पढ़ते हैं आप ता, था, दा, धा, ना। फिर पढ़ते हैं पा, फा, पा, फा, बा, भा और मा। देखिए इतने हमने का से लेकर माँ तक की बात किया। तो बाबू याद रखना का से माँ तक के वर्ण को ना हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अभी हम पूरा कर देंगे। स्पर्श व्यंजन का से माँ तक को हम क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? स्पर्श व्यंजन। समझ में आ रहा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है कि आपको आज समझ में आ रहा है। चलिए कल आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया, जो है काफ़ी लाइक मिला, मुझे शेयर मिला, सब्सक्राइब मिले, ठीक है ना। तो थोड़ा हमने कहा ये हमारे व्यंजन वर्ण। और आपसे पूछा जाए कि हिंदी के व्यंजन वर्ण में कितने वर्ग होते हैं, तो कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग। का वर्ग, जा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। आइए थोड़ा चलते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया आपको का वर्ग। एक ही वीडियो में आपको पूरा वर्णमाला का व्यंजन वर्ण में खत्म कर दूंगा। का वर्ग, फिर आप कहोगे चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये आपके कितने वर्ग दिखाई दे रहे हैं? 5 वर्ग दिखाई दे रहे हैं, जो हमारे व्यंजन वर्ण की बात करते हैं। अब इन्हीं को हम थोड़ा ध्यान दें तो बहुत अच्छा आपको मिलेगा, आप आसानी से सीख जाओगे, आपको बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे का वर्ग, जा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो हमारा ये है हिंदी के 5 वर्ग का, चा, टा, ता, पा। अब इसमें हमें करना क्या है? यहाँ से क्वेश्चन होता है कि जो का वर्ग है, चा वर्ग है, या कोई लेटर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि आपके मुंह से कहाँ से बोले जाते हैं, तो बोलने का स्थान आपसे पूछता है। जैसे का, तो आपको का से तो कंठ याद कर लेना है, का से कंठ याद कर लेना है। लेकिन और टीचर पढ़ाते हैं तो डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, इसको कहते हैं ना
कंठ मूल वर्ण, कंठ मूल वर्ण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? चा वर्ग है। तो चा तो तालव्य या तालव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तालव्य, तालव्य मूल वर्ण कहते हैं। टा को क्या कहते हैं? टा को क्या कहते हैं? मूर्धन्य मूल वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मूर्धन्य, मूर्धन्य मूल कहते हैं, मूर्धन्य मूल वर्ण कहते हैं। और ता को क्या कहते हैं? दंत मूल वर्ण कहते हैं, दंत मूल वर्ण कहते हैं। ठीक है ना? और बचा आपका पा, तो पा को क्या कहते हैं? ओष्ठ, ओष्ठ मूल वर्ण। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बहुत आसानी से याद करा दूंगा, बहुत आसानी से याद करा दूंगा। देखिए सबको दिखाई दे रहा है, चलिए बहुत बढ़िया है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो हमने कहा कंठ, तो आपको तो इसको बिल्कुल याद नहीं करना है, लेकिन जो कंठ मूल वर्ण है, का, खा, गा, भा, अंगा होता है, तो उसमें जो वायु निकलती है वो डायरेक्ट हमारे गले से होते हुए मुख से बाहर आ जाती है। ठीक है ना? जैसे और हमारी जीभ का, होंठ का कहीं कोई प्रयोग नहीं। जैसे हमने कहा का, खा, गा, घा, अंगा, मतलब हमारा मुख खुला का खुला रह गया। इसको हमने क्या कहा? कंठ मूल वर्ण। और कोई भी आ से लेकर के ज्ञा तक कोई भी लेटर आपको बोलने के लिए आ जाए या पूछ जाए बोलने का स्थान, तो आप आसानी से मेरे द्वारा सिखाई हुई बात को ध्यान में रखेंगे और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, उसका जवाब सही हो जाएगा। तो कंठ मूल वर्ण दिखाई दिया। तालव्य, अब देखिए तालव्य की बात करते हैं। तालव्य, तालव्य है जो चा वर्ग में आता है, तालव्य है जो चा वर्ग में आ रहा है। इसको बोलने से आप कैसे सीखते हैं, कैसे बोलेंगे? देखिए आपका जीभ है, जीभ की ऊपरी भाग आपके ऊपरी छत तालू से जाकर टकराती है और डायरेक्ट नीचे। बोले बच्चों, चा, छा, जा, जा। समझ आया? नहीं आया? फिर से देखते हैं। हमने कहा आपकी जीभ है और जीभ का बीच वाला हिस्सा आपके ऊपरी जबड़े की छत से जाकर और डायरेक्ट वापस आता है। बोलिए चा, छा, जा, जा। अच्छा लग रहा, मुझे पता चल गया कि आपको समझ में आ गया। आते हैं मूर्धन। मेरे अनुसार मूर्धन की बात करते हैं गोल गोल। याद करने तरीका है, अर्थ तो कुछ दूसरा होता है, उसको छोड़िए, याद करते हैं। मूर्धन, मूर्धन का मतलब टा वर्ग देखते हैं। नहीं याद करना है, नहीं याद करना है मेरे को, ऐसे देखे कैसे याद हो जाता है। मूर्धन टा वर्ग। अगर हम बोलें तो देखिए हमारी जीभ है और जीभ का पूरा भाग गोला गोलाकार होकर के अंदर की ओर जाता है और झटके से बाहर आता है। आ से ज्ञा तक कोई वर्ड मिले, आपकी जीभ गोलाकार हो और झटके से बाहर आ जाए, कहाँ हो जाएगा? मूर्धन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मूर्धन। कैसे कहलाएगा? बोलिए टा, ठा, ड, ढा। बोले बच्चों, अच्छा लगा, समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है। हाँ ध्यान रखिएगा बाबू, आपको यदि अच्छा लगता है ना तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा, करिएगा। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए। हमने कहा दंत मूल वर्ण, इसको कैसे बच्चों याद करते हैं? देखिए आसानी से एकदम सिंपल सी बात में हम आपको याद करा देते हैं। दंत मूल वर्ण है ता वर्ग। तो देखिए जीभ आपकी है, सब जीभ से याद करवा रहा हूँ। जीभ है, जीभ का अगला हिस्सा, जो जीभ का अगला हिस्सा है ना, वो आपके जाकर ऊपरी तालू जो है उसके दांत से लड़कर वापस होगा। मतलब जो हमारा ऊपरी तालू है उसके दांत से, ऊपरी तालू वाले दांत से हमारी जीभ जाकर वापस लौट रही है। बोलो ता, था, दा, धा। ध्यान दीजिए, ता, था, दा, धा। आपकी जीभ का अगला हिस्सा ऊपर उठकर दांत से वापस आ रहा। ता, था, दा, धा। आ रहा ना? तो समझ में आया होगा। लास्ट बचा है ओष्ठ मूल वर्ण। ओष्ठ मूल वर्ण क्या है? पा वर्ग कहते हैं।
यहाँ तो सिंपल सी बात है कि हम बोले हमारे दोनों जबड़े का जो ऊंट है ना आकर आपस में चिपक जाए। पा, फा, बा, भा, मा, मतलब बोल दिया जाए तो चुम्मी चुम्मी वाली बात आ जाती है। तो ऊंट मूल वर्ण जो वर्ग है क्या है? पा। देखो आपके ऊंट चिपक रहे हैं, पा, फा, बा, भा, समझ में आ गया। तो ये हमारे हिंदी के व्यंजन वर्ण के 5 वर्ग आपको दिखाई दिए, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। बहुत अच्छा, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं, आगे की बात करते हैं जो हमारे ये हैं। और अभी अभी इसी को पढ़ा कि ये जो आपके 5 वर्ग हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब आपको दिखाई दिया कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी? तो 5 वर्ग, प्रत्येक वर्ग में 5 लेटर, 5 वर्ग और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं। अगर मैं इनको गुणा कर दूं तो 5 बचे कितना होगा? 25। अभी तक मेरे 25 पास स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, लेकिन अभी और ध्यान देना। चलिए अब यहीं से थोड़ा हम बात करते हैं। तो देखिए आपके पास एक लेटर ये वाला होता है और एक लेटर ये आपको मिलता है ना। डा के नीचे बिंदी और ढा के नीचे बिंदी मिलती है, और इन्हीं को डा और ढा को ना हम क्या कहते हैं बाबू? या तो आपसे पूछेगा द्विगुण व्यंजन, या इसी को कह देगा उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या कह देगा? उत्क्षिप्त व्यंजन कह देगा। तो ये भी हमसे कई बार पूछा गया है कि हिंदी के व्यंजन वर्ण में उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो हमें याद आएगा 2। वो कौन कौन से? क्योंकि इनका प्रयोग हमारे वर्णमाला में नहीं किया गया है और पढ़ने में, लिखने में, बोलने में मुझे काम आता है। जैसे आपको लिखना है लड़का, तो ये लड़का तो गलत हो गया ना। अगर मैं इस वाले लेटर रखूं तो ये लड़का तो गलत हो गया, इसीलिए इसके नीचे हम क्या लगाते हैं? ये आपने कहा बेटा पढ़ना है, क्या कहा कि पढ़ना है। अगर मैं ऐसे कर दूं, लगा दूं तो गलत हो गया, इसीलिए इसके नीचे क्या लगाते हैं? बिंदी, तो बनता है पढ़ना। अब हमारे पास तो देखिए ये जो उत्क्षिप्त व्यंजन है कहाँ रहे हैं? स्पर्श व्यंजन में ही तो आ रहे हैं, इसलिए हम 2 और बढ़ा देते हैं। तो टोटल स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी आती है? 27। तो यहाँ पर व्यंजनों की संख्या आपको निकल कर आ गई। स्पर्श व्यंजनों की संख्या निकल कर आई कितनी? 27। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑप्शन के अनुसार मान लीजिए कि 27 नहीं है तो भाई 25 तो मेरा सही हो जाएगा, 25 तो सही हो जाएगा, है ना। जब 25 कब सही होगा? नॉन ऑफ दीज ऑप्शन ना हो, इनमें से कोई नहीं ना हो, तब की बात करते हैं। चलिए बहुत अच्छा, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये भी समझ में आया कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी? 25 और 2 द्विगुण व्यंजन मिलाकर स्पर्श व्यंजन की संख्या हो जाती है 27। चलिए ये आपको समझ में आया। अब पा, फा, बा, भा, मा के बाद क्या करें? या, रा, ला, वा, बहुत इंपॉर्टेंट है। या, रा, ला, वा, इनको हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अब ये अंतस्थ व्यंजन आगे कई बार मेरे साथ परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो आप कहोगे 4 नंबर जरूर याद करना। अंतः व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। अब या, रा, लावा के बाद क्या आता है? जल्दी बताओ, या, रा, लावा के बाद क्या आता है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, या, रा, लावा के बाद क्या आता है? बहुत गर्मी हो रही भाई। या, रा, लावा के बाद क्या आते हैं? बोलिए जल्दी। चलिए हम बताते हैं, तीनों सा आते हैं और क्या आते हैं? हा आते हैं। तो छोटा सा, बड़ा सा, षष्ठी सा और हा, ये देखिए इनकी संख्या क्या है? ये, और इनको
स्वर में आपने पढ़ा है पार्ट 1 में कि पार्ट 1 में स्वर को पढ़ा है कि संयुक्त स्वर की संख्या 4, तो यहाँ पर मिलेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या तो कौन कौन से हैं ध्यान रखना है। इसके बाद संयुक्त व्यंजन नहीं है, माफ कीजिएगा, ये आपके हैं उष्म या संघर्षी। क्या है? उष्म या संघर्षी व्यंजन। उष्म या संघर्षी व्यंजन है, उष्म या संघर्षी व्यंजन है, और जिनकी संख्या आपको दिखाई दे रही है 4 दिखाई दे रही है। चलिए इसके बाद हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन तो इनकी जो संयुक्त व्यंजन है वो आपके हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ, त्र, ज्ञ और स्र, इनकी संख्या कितनी आ गई? 4 आ गई। या, रा, ला, वा, सा, स, ह, छ, त्र, ज्ञ। ठीक है ना। तो यहाँ से हमने कुछ सीखा कि जो स्पर्श व्यंजन है या बोलने वाले स्थान वर्ग 5, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4, या, रा, ला, वा, उष्म या संघर्षी व्यंजन तीनों सा और हा, संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और स्र। यहाँ से हमने सीखा। अभी आपको और हम सिखाना चाहेंगे। चलिए तो अब एक आप कॉलम बना लीजिए मेरे साथ। यहीं से कॉलम से आपको मैं पूरा डिटेल दे दूंगा, पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। चलिए आते हैं। अब हम बात करते हैं प्राण तत्व की। किसकी बात करते हैं? प्राण तत्व। अब प्राण तत्व क्या होते हैं? चलिए तो प्राण तत्व की बात कर लेते हैं। प्राण तत्व ये 2 होते हैं। एक तो होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अब आपको याद नहीं करना, एक ही हमने कहा कि एक ही लेक्चर में, एक ही फिगर में आपको सारी बातें मैं समझा दूंगा। तो प्राण तत्व जो होते हैं वो 2 होते हैं, एक अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अब हमने कहा कि यहाँ पर थोड़ा ऐसे बना, इसको ऐसे बना लीजिए। ऐसे देखिए कितना आसान है, सबसे आसान आपको लगेगा, अच्छे से याद हो जाएगा। अब प्राण तत्व में अल्प प्राण और महाप्राण पढ़ना है तो देखिए आपको पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण और फिर अल्प प्राण। कितना अच्छा लगा, अल्प महा अल्प महा अल्प। तो किसी वर्ग का का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ये चौगुया वर्ग है। किसी वर्ग का कौन कौन सा लेटर अल्प प्राण होता है, कौन कौन सा महाप्राण होता है? अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। तो ये आपका है प्राण तत्व। प्राण तत्व में हमने कहा 2 होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। किसी वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण होता है। दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है, वर्ग होता है, दूसरे चौथे वर्ग का सभी लेटर जो होते हैं वो महाप्राण होते हैं। आइए चलते हैं घोष तत्व। कहाँ चलते हैं? घोष तत्व। घोष तत्व कितने प्रकार होते हैं? 2, अघोष और सघोष। सघोष को घोष भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, सघोष को घोष भी कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा कि किसी वर्ग का कौन कौन सा लेटर अघोष होगा और कौन कौन सा लेटर सघोष होगा। अघोष होगा और कौन कौन सा लेटर सघोष होगा। अब आपको दिखाई दे रहा है, आसानी से आपको एक ही फिगर में सब बातें याद हो जाएंगी। तो घोष तत्व कितने होते हैं? 2, अघोष और सघोष। और सघोष को घोष भी कहते हैं। तो हमने कहा किसी वर्ग का पहला और दूसरा लेटर, किसी वर्ग का पहला और दूसरा लेटर अघोष होता है, तीसरा, चौथा और 5वां लेटर सघोष होता है। इधर आपने देख ही लिया है कि किसी भी वर्ग का 5वां अक्षर, 5वां लेटर या अंतिम लेटर क्या कहलाता है? नासिक कहलाता है। जो हम नाक से बोलते हैं, जैसे बोले अंगा, या, ला, ना,
और उसी को हम संस्कृत की भाषा में पंचमाक्षर कहते हैं। आइए थोड़ा और जानकारी लेते हैं कि ये बात हमने सीखा। थोड़ा रिवीजन पे आते हैं। अंतस व्यंजन, ये आपके जो इम्पोर्टेंट गिने जाते हैं। अंतस व्यंजन है, उष्म या संघर्षी व्यंजन है और संयुक्त व्यंजन, ये सब के सब इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। आते हैं तो अंतस व्यंजनों की संख्या हमसे बार बार पूछी गई है, कितनी होती है बच्चों? 4 होती है। उष्म या संघर्षी व्यंजनों की संख्या क्या होती है? 4। उष्म का मतलब क्या होता है? गर्म। क्या होता है? गर्म। उसमें भाई गर्म होती है। या हम किसी लेटर को बोले तो हमें बोलने में संघर्ष करना पड़ता है। किसको? हमारी जीभ को, हमारे तालु को, हमारे दांत को, हमारे होंठ को। इनसे हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं या उष्म व्यंजन कहते हैं। उस मतलब गर्म। जैसे हम बोले सा 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 हा, तो हवा जो निकलती है वो गर्म निकलती है। अब संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4। स्वर में हमने पढ़ाया था कि संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है? संयुक्त स्वर की संख्या भी आपको 4 मिलेगी। जो क्या पढ़ा था? जो आपने पढ़ा था ए, ऐ, ओ और औ। देखिए, तो आपके पास क्वेश्चन की बात करेंगे, हमसे क्वेश्चन पढ़ने पर यह पता चलेगा कि मुझे व्यंजन पूछा गया है, संयुक्त व्यंजन पूछा गया है कि संयुक्त स्वर पूछता है। निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त स्वर है, कौन सा संयुक्त व्यंजन है? तो हम केवल शब्दों के हेरफेर से हम अपने क्वेश्चन को गलत ना करें। ध्यान रखें कि संयुक्त स्वर कौन से हैं और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। चलिए आइए आगे चलते हैं थोड़ा और। हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। जो हमारे संयुक्त व्यंजन हैं, संयुक्त व्यंजन हैं, उनकी संख्या आपने पढ़ा है 4। ये आपने पढ़ा क्षत्रिय वाला छ, त्रिशूल वाला त्र, ज्ञानी वाला ज्ञा और स्त्र, ये आपके हैं। ये हमसे पूछता है कि ये जो लेटर हैं ये किनके योग से बने हैं, किनके योग से बने हैं। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, किनके योग से बने हैं। तो हम इसको आपको सिखाते हैं कि ये किनके योग से मिलकर बने हैं और कैसे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन की सारी बात आपको सीखनी है। जैसे क्षत्रिय वाला छा जो है वो किससे मिलकर बना है? का और षष्ठी सा से, का प्लस षष्ठी सा से मिलकर बना है। ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं, वीडियो पूरा नहीं आ रहा है। तो हमने कहा संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। एक तो क्षत्रिय वाला छा होता है। ये देखिए, ये किससे मिलकर बना है? तो ये मिलकर बना है का प्लस षष्ठी सा से मिलकर बना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। और आपका त्रिशूल वाला त्र जो है वो किससे मिलकर बना है? तो आपने कहा ता हलंत वाला प्लस रा। ये क्षत्रिय वाला का प्लस षष्ठी सा, त्र वाला ता प्लस रा। अब यहाँ सबसे क्वेश्चन पूछता है कि क्षत्रिय वाला छा शब्दकोश में, कहाँ पर? शब्दकोश में, शब्दकोश में किस लेटर के बाद आता है, किस लेटर के पहले आता है? तो का के बाद आता है, का के बाद आता है और षष्ठी सा के पहले आता है। ध्यान से सुनिएगा। उसी तरह से ता के बाद त्रा आता है, रा के पहले त्रा। कहाँ की बात करते हैं? शब्दकोश की बात करते हैं। चलिए 2 और बचे हैं आपके पास, ज्ञा और स्रा। ज्ञा और स्रा बचे हैं। तो ज्ञा बच्चों किससे मिलकर बना है? तो आप कहोगे जा प्लस इया, जा प्लस इया से मिलकर बना है। इसके बाद आपके पास है स्रा। स्रा ये किससे मिलकर बना है? तो बड़ा सा प्लस रा। वही चीज यहाँ पूछेगा
कि हिंदी शब्दकोश में ज्ञान किस वर्ण के बाद आता है, किस वर्ण के बाद आता है और किस वर्ण के पहले आता है, के पहले आता है। तो किसके पहले आता है? अइया के पहले क्या आता है? शब्दकोश की बात कर रहा है, वर्णमाला की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एक बार हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि प्राण तत्व क्या है, घोष तत्व क्या है, कितने हैं, कौन कौन से हैं, ये हमसे पूछा जाता है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और अच्छा लगेगा तो आप लोग शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।